नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। जेके पीएसआई रिक्रूटमेंट स्कैम की जांच तो सीबीआई को सौंप दी, यानी कि अब सीबीआई जो है वो इसकी जांच कर रही है और कुछ बच्चों को इसमें बुलाया भी गया है। लेकिन साफ तौर पर उसमें यह पाया गया है जो 30 से ज़्यादा बच्चों को उसमें बुलाया गया, उसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे पाए गए जो शायद इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के काबिल भी नहीं थे, यानी कि उसके लायक नहीं थे। लेकिन अब कई सारी बातें वो निकल कर सामने आ रही हैं कि जेकेएसएसबी ने इस जेके पीएसआई रिक्रूटमेंट से पहले जितनी भी भर्तियां करवाई हैं, चाहे उसमें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करें या फिर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की बात करें या फिर और भी कई ऐसी जेईस की बात करें, तो ऐसी कई सारी रिक्रूटमेंट जो भी करवाई हैं उसको लेकर भी लगातार ये अब बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जनाब उसमें भी बड़े पैमाने पर स्कैम जो वो हुआ है। स्कैम अब इस पर भी लगातार शक किया जा रहा है। और शक क्यों ना हो जनाब, क्योंकि इसी एजेंसी ने, इसी कंपनी ने जिसने ये जेके पीएसआई का एग्जाम करवाया, और इसी एजेंसी ने जो हो इससे पहले जो जेकेएसएसबी ने जितनी भी रिक्रूटमेंट्स करवाई हैं उस तमाम एग्जाम जो है वो उसी ने जो है वो करवाए हैं, क्योंकि एजेंसी ने ही पेपर लीक करवाने की कोशिश की है। और जिसकी वजह से आज पूरे जम्मू कश्मीर में लगातार जेकेएसएसबी की पूरे तरीके से, यानी कि जो इमेज है जेकेएसएसबी की, उस पर पूरे तरीके से कीचड़ जो है वो उछलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ है एक एस्पिरेंट, हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम विमल है जी विमल, आपसे जानना चाहेंगे क्या लगता है कि एक एजेंसी ने जो इससे ये जो अभी जेकेपीएसआई की रिक्रूटमेंट की जो करवाई उसमें कई सारा स्कैम जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन इससे पहले जो इसी एजेंसी ने जो है वो रिक्रूटमेंट्स करवाई हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या उसमें भी स्कैम हुआ है? सर। जैसे कि मेरा ये मानना है आज की डेट में कि जैसे आप देखते हैं कि 20 दिन बाद 26 मार्च को एग्ज़ाम होता है जेकेपीएसआई का, 20 को एग्ज़ाम हुआ है जेई सिविल का, और 6 मार्च को एग्ज़ाम हुआ था फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का। अब मेरा ये टेक है कि अगर 27 तरीके 26 तरीके जेकेपीएसआई के एग्ज़ाम के अंदर अगर पेपर लीक हुआ था और ये सब चीज़ें सामने आई हैं, तो अब तो जैसे कि आपके सामने रिपोर्ट भी सामने आ गई है और जो इरेगुलरिटीज़ थी वो फाउंड की गई हैं कमेटी के द्वारा भी। तो हमारा ये कहना है कि आप अगर 20 दिन पहले जो एग्ज़ाम हो रहा है उससे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, या एक हफ्ता पहले एग्ज़ाम हो रहा है जो जेई सिविल, उनका जो कट ऑफ था, पहला चीज़ कि हमें शक कहाँ से हुआ बच्चों को कि इतना हाई जो कट ऑफ गया उसकी वजह से बच्चों को शक हुआ। बच्चे एग्ज़ाम दे के घर आ गए थे, किसी को आइडिया नहीं था कि स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है, बट तभी पता चला जब एक एक्सेप्शनल सा हाई कट ऑफ आ जाता है जिसको बच्चे जो हैं वो हजम नहीं कर पाते, जो 3-3 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो उसके बाद ऐसा होता है कि जब उसके अंदर इरेगुलरिटीज फाउंड की गई हैं, तो मेरी एक ही गुजारिश है जेकेएसएसबी के आगे और हमारी जेएंडके एडमिनिस्ट्रेशन के आगे कि अगर आप एक एग्जाम की करा रहे हैं, आप क्यों ना एक थारो इन्वेस्टिगेशन कराओ सारे के सारे एग्जाम्स की। अगर बच्चे जो ठीक होगा वहां पे छोड़ दिया जाएगा, पर जो हो सकता है कि वहां पे भी हो, क्योंकि एक एजेंसी जो 20 दिन पहले एग्जाम करा रही है तो उस 20 दिन बाद में एग्जाम हो रहा है तो उसमें धांधली हो रही है, तो उसकी क्या गारंटी है कि 20 दिन पहले वो ईमानदार थी? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ईमानदारी, ऐसा है कि चोर जब पकड़ा जाता है तभी चोरी पकड़ी जाती है। ये नहीं है चोरी पहले भी हो रही होगी, पर जब पकड़ी गई तभी से चोर और चोरी के बारे में शोर मचा। तो अब हमारा एक ही रिक्वेस्ट है जेकेएसएसबी और गवर्नमेंट के आगे कि आप एक थारो इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए सेंट्रल एजेंसी से, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी कि क्या है कि क्या नहीं है। क्या मतलब आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें भी बड़े जिस तरह से जेकेपीएसआई रिक्रूटमेंट में स्कैम हुआ, इस तरह से बाकी के रिक्रूटमेंट में भी इस तरह का स्कैम हुआ है? जरूर सर, अब तो मेरे को बिल्कुल विश्वास हो चुका है इस बात के ऊपर कि पहले हम सोचते थे कि नहीं एग्जाम जो है, क्योंकि हम भी एग्जाम दे रहे हैं पिछले 2 साल से, तो हमें कभी अगर शक होता कि एग्जाम है तो हम डेली जाके एग्जाम थोड़ी देते, जहां हर महीने में 1.5-2 महीने बाद एग्जाम हो रहा था, हम एग्जाम दे रहे थे। हम पार्टिसिपेशन इसलिए कर रहे थे क्योंकि हमें यकीन था जेकेएसएसबी के ऊपर। अगर हमें यकीन नहीं होता तो शायद हम इतनी मेहनत करके वहां पे तैयारी करके अपना टाइम दे करके अपना सारा रिसोर्स लगा करके एग्जाम देने जाते। अगर हमें पता होता कि अगर कुछ धांधली हो रही है तो कोई भी बच्चा जो है इतने सीरियसली एग्जाम देने के लिए नहीं जाता। जेकेपीएसआई की जो रिपोर्ट कल की जांच कमेटी के 3 मेंबर ने जो सौंपी है उसमें साफ तौर पर ये कहा है कि वाकई में धांधलियां जरूर हुई हैं और किसी ताकतवर एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाए जो इसकी यानी कि पूरे तरीके से जांच कर सके और पूरे स्कैम को खंगाल सके। क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कह रहा हूँ कि सेंट्रल एजेंसी को किसी को इनको देना चाहिए, चाहे वो सीबीआई को दें, ये
चाहे किसी और इंटेलिजेंस को एजेंसी को दे दें, नहीं दे सकते। स्टेट की एजेंसीज भी इतनी कैपेबल हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो है, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है, तो आप उन क्राइम ब्रांच है, आप इन ब्रांचेस से भी करा सकते हैं इंक्वायरी, और वो भी फेयर इंक्वायरी करेंगे। क्यों? तो ये नहीं है, इसमें ये नहीं आता कि आप सेंट्रल एजेंसी को दें या स्टेट एजेंसी को दें। बात ये है कि एक पहले तो एक वाइट पेपर देना चाहिए ना, गवर्नमेंट को बताना चाहिए कि हाँ भाई हमें इतनी इतनी इरेगुलरिटीज फाउंड की गई हैं हमने, और इस एजेंसी को हमने जो है अपना आगे क्या रिकमेंडेशन की है कि इस एजेंसी को दे देना चाहिए। वैसा कोई भी पेपर अभी मार्केट में हमारे फ्लोट हुआ नहीं है पब्लिक डोमेन में। तो मेरी पहली रिक्वेस्ट ये है कि कोई एक वाइट पेपर होना चाहिए जिससे पता चले बच्चों को कि क्या प्रोग्रेस है, क्या हुआ है, कितना कहाँ पे इरेगुलरिटी थी। और मेरा एक ही इन द एंड मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज 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 आप एक बार देखिए, और जितने भी एग्जाम करवाए गए हैं जेकेएसएसबी में इस एजेंसी के द्वारा, उन मेरिट ट्रैक है इस एजेंसी का नाम, मेरिट ट्रैक ने जितने भी एग्जाम कराए हैं सभी एग्जाम की जांच होनी चाहिए। क्योंकि ये तो फिर ऐसा हो गया ना कि आप 20 दिन पहले बाद में कोई बेईमान हो गया तो 20 दिन पहले भी तो वो बेईमान ही होगा, 20 दिन पहले वो शरीफ थोड़ी होगा। इसकी क्या गारंटी? अगर 1% गारंटी भी कोई गवर्नर साहब, कोई चीफ सेक्रेटरी, कोई बंदा, चेयरमैन जेकेएसएसबी कोई उठा लेता तो हम मान लेंगे, पर अगर कल को कुछ ऐसा निकलता तो उसी बंदे के ऊपर बात आनी चाहिए। क्योंकि ऐसे तो ये होगा ना कि एक में हवा उड़ी, थोड़ा सा धुआं निकला तो वो आग को बुझा दिया गया, पर ये देखना चाहिए कि गर्मी कहाँ से आई है वो, और कहाँ से कितनी कब से आग लगी है। धुआं तो आज दिखा ना, पर आग कब से लगी है ये पता होना चाहिए। और ये पता करने के लिए एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ही ये काम सौंपना चाहिए, और फिर देखिए कैसे लोगों के काले चेहरे जो हैं, जो कल्प्रिट्स हैं, उनको सामने वो बाहर आए। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि जेकेपीएसआई रिक्रूटमेंट स्कैम के बाद अब लगातार ये कहा जा रहा है कि इसी एजेंसी ने जो है वो इससे पहले की जो रिक्रूटमेंट्स हुई हैं और इसी एजेंसी ने करवाई थी, और उसमें भी जो है वो बड़े पैमाने पर स्कैम जो है वो हो सकता है, जिसकी जांच होना इस वक्त बेहद जरूरी है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ अब किसी भी तरह का खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में जांच का होना बेहद जरूरी है, और ऐसे मगरमच्छों को सलाखों के पीछे डाला जाए जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के साथ खेलने की कसर जो है वो नहीं छोड़ रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा, और आपको क्या लगता है कि इससे पहले की जो रिक्रूटमेंट्स हुई हैं, जो इस एजेंसी ने करवाई, इस एजेंसी की जानिब से करवाई गई हैं, क्या वाकई में उसमें स्कैम हुआ है, नहीं हुआ? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।